हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में आप लोगों ने जैसे कि बहुत सारी क्लासेस पहले भी इंजॉय की, मैंने आपको बैक टू बैक कुछ अर्थमेटिक पोर्शन पे, कुछ आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बहुत सारे ट्रिक्स बताए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कहीं पे अगर डिफिकल्टीज फेस कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे में सीखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपका क्या आता है, मैंने आपको शायद जब मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट भी किया था तो एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र बताया था। क्या बताया था समझिए, ये बताया था कि अगर आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ने जा रहे हैं तो प्लीज इसको कोई भी पहली बार में ना पढ़े। क्यों? इसके पहले आपको बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनका आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? उसके लिए मैंने क्यों बोला था, क्योंकि आज का जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो सिंपल सा यही फंडा है कि अगर किसी बंदे ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। प्लीज वीडियो को बंद कर लें और जाके पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आए, ठीक है ना? सिंपल सा सोल्यूशन है। ये वीडियोस उनके लिए है जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़ रखा है और चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ। और एक प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं, जो भी बंदा मिक्सचर एलिगेशन को सॉल्व कर रहा है तो कम से कम मिनिमम इतने चैप्टर तो पढ़े। पहले तो परसेंटेज पढ़े, ओके, पहला चैप्टर। फिर आपका पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पढ़े आपका एवरेज, ठीक है ना? फिर पढ़े SI CI, ठीक है ना? और क्या पढ़े? और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मतलब ये तो बेसिक चैप्टर होते हैं जो कि बेसिकली पढ़ने होते हैं। इस तरह से आप पूरी सीरीज कवर करिए, तब जाके आप जब 7-8 चैप्टर अर्थमेटिक के पढ़ डालेंगे तब आप मिक्सचर एलिगेशन को पढ़िए तो आपको थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, उसके पास 1000 kg राइस है। सीधी सी बात है, व्यापारी है तो उसके पास बल्क में माल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करिए बरसात का सीजन तो चल ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। बारिश के सीजन में क्या होता है भाई, अब सपोज करिए कोई अगर अनाज के व्यापारी है या अनाज का किसी भी चीज का व्यापारी है मान लीजिए, तो क्या होता है, उसके पास 1000 kg राइस था स्टॉक पे। उसने क्या किया, लिखा है इसका कुछ भाग उसने 8% प्रॉफिट पर बेचा एंड नेक्स्ट जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको 18% प्रॉफिट पे बेचा। अब इसने बोला अगर इसको टोटल क्वांटिटी पे 14% का प्रॉफिट हुआ हो तो आप क्या करिए, आप बता दीजिए 8% प्रॉफिट पे उसने कितना राइस बेचा। क्वेश्चन को लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ लोग धुरंधर इसको आसान समझ रहे हो, बट जितना आसान आप सोच रहे हैं उतना आसान ही होने वाला नहीं है। आपकी यहाँ पे किस्मत अच्छी है कि आपको ओवरऑल भी प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब किसी भी पर्टिकुलर व्यापारी को यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होता है तो वहां पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। प्रॉफिट और लॉस के बीच का गैप क्या होता है आप समझिए। प्रॉफिट मीन्स ऐसे समझिए, क्या होता है, एक चैन होती है। चैन होती है, क्या होती है समझिए, जैसे कोई आपका सीपी है, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा अच्छे समझिए क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्कस करेंगे, सही रहेगा इससे। एक सीपी है, एक एसपी है। अगर ये दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं, थोड़ा मार्कर आज हल्का चल रहा है, माइंड मत करिएगा। एक सीपी है, एक एसपी है। जिस सिचुएशन में आपके सीपी एसपी आपस में इक्वल होते हैं वहां पे कंडीशन बनती है क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, आई होप कि जो लोग इसको अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे उनको समझ में आया होगा कि जब सीपी एसपी के इक्वल होता है तो उस सिचुएशन पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ये मैं जनरल टर्म बता रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, हो सकता है कोई भूल गया हो तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है? अब एक सिचुएशन ऐसे आती है जब भी कभी भी एसपी ग्रेटर होता है सीपी से, तो उस सिचुएशन पे चाहे वो कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी बंदा हो, उस केस में उसको होगा प्रॉफिट, ओके? लेकिन अगर यही थर्ड सिचुएशन जब आती है, एसपी आपका लेस हो जाता है सीपी से, तो उस सिचुएशन पे लॉस होता है, ओके? तो 3 सिचुएशन यहां पे होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के केस में कि आपका एक, अगर सीपी एसबी के इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो, मींस जितने में खरीदा उतने ही बेचा। सपोज करिए 1000 किलो चावल उसने 10,000 में खरीदा तो 10,000 में बेचा। नेक्स्ट जब आता है आपका एसपी सीपी से बड़ा हो, 10,000 में खरीदा 12,000 का बेचा, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। अब यहां पे सपोज करिए 10,000 का खरीदा 8,000 में बेचा, मतलब आपका जो, हाँ बात वही है, पर 10,000 का खरीदा सीपी और 8,000 में बेचा एसपी। तो कहीं ना कहीं जब आपका एसपी जो है वो सीधा सीधा कम है हमारा सीपी से, तो उस केस में आपका लॉस होगा। अब समझदार लोग थोड़ा सा ये समझें कि यहां पे एक चैन आती है, क्या
एक चेन आती है जहां पे सिचुएशन होती है न्यूट्रल, समझ रहे हैं। एक ये सपोज करिए स्टेयर्स है कोई, ये सिचुएशन है न्यूट्रल, ठीक है ना, एन से मैंने डिनोट कर दिया। ये लाइन डिनोट करती है नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपनी ओरिजिन को जीरो भी दे सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब यहां पे क्या होता है, इसके आप ऊपर चल रहे हैं तो प्रॉफिट में जा रहे हैं सपोज करिए, आप समझिएगा मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे लॉस में चलेंगे। अच्छा बताइए, अगर आपके क्वेश्चन में बोल देगा कि इस पर्टिकुलर जैसे कोई भी अमाउंट है, यहाँ पे 8% प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे कुछ परसेंटेज दे दे प्रॉफिट हुआ, अब बोल दे ओवरऑल पे इसको लॉस हुआ, तो लॉस पे पता है क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको लॉस के कंडीशन में सपोज करेगा हम प्रॉफिट पे हैं, तो प्रॉफिट मेरा परसेंटेज 8 है, यहाँ पे 18 है, लेकिन अगर लॉस है तो लॉस को हम क्या करेंगे, सपोज करिए तो लॉस को पहले हम क्या करेंगे, जीरो से ऊपर जाएंगे इस स्टेज पे जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, ठीक है ना, मतलब पहले उस माइनस से जीरो में जाएंगे, मतलब हानि जो यानी लॉस है उसको पहले नो प्रॉफिट नो लॉस में लाएंगे, उसके बाद फिर उस सिचुएशन को हम लोग प्रॉफिट पे लेके जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए, मतलब इस पे डायरेक्ट पे ऐसा ना करिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है 8% का प्रॉफिट हुआ, इसमें 18% का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल बिजनेस में 15% का लॉस हुआ, अब आपने क्या किया, आओ देखा ना था किसी ने क्या किया, यहाँ पे इसका इसका डिफरेंस कितना 3, इसका इसका डिफरेंस कितना 15 8 7 3:7 आंसर, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बोल देगा 15% का लॉस है तो 15% का लॉस का मतलब आप पहले इसको जीरो पे लाएंगे, मीन्स ज्यादा एग्रेशन हो गया, सॉरी टूट फूट होने लगी, ठीक है ना, मीन्स पहले आप 15% को क्या करेंगे, प्रॉफिट पे ले जाएंगे, मतलब ये 15 पूरा पहले वो कवर होगा, उसके बाद अगर ये बोलेगा कि हमको पूरे बिजनेस पे यानी कि लॉस है तो पहले इसको 15 को प्रॉफिट पे ले जाएंगे, उसका फिर प्रॉफिट जितना दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, समझ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, लॉस के केस में थोड़ा सा कैंडिडेट कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि जरूरी नहीं कि हर जगह ओवरऑल प्रॉफिट ही हो, कहीं पे क्या होता है ओवरऑल बिजनेस में लॉस हो सकता है, क्योंकि क्यों, अब सपोज करिए मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल लीजिए, 1000 किलो चावल है, पूरा बारिश में भीग गया सड़ गया, अब सपोज करिए इस पर्टिकुलर अमाउंट पे मेरा यहां पे सपोज करिए 10% प्रॉफिट हुआ, यहां पे क्या हुआ 50% का लॉस हो गया, ओवरऑल पे हमको 30% का लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है लॉस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का केस है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन किसी अदर क्वेश्चन में हो सकता है, इसलिए मैं तो आपको पूरा बेसिक फंडामेंटली बताऊंगा ना, तो आप हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए और ध्यान रखिए अगर कोई भी सिचुएशन मेरी लॉस पे है तो लॉस को पहले हम जीरो पे लाएंगे, उसके बाद फिर प्रॉफिट पे ले जाएंगे, ठीक है ना, एक स्टेप होता है जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, दोबारा डिस्कस कर दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि मेरे सामने दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म है इसका, आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका मींस 8% प्रॉफिट, ठीक है, अच्छी बात है, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट पार्ट है आपका, इसमें है 18% प्रॉफिट, यहां पे चाहे लिख लीजिए प्रॉफिट तो आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, यहां पे 14% प्रॉफिट ओवरऑल है, मतलब जो लोग मिक्सचर बोलते हैं, यानी कि जो सब फर्स्ट पार्ट आपने बेचा 8% प्रॉफिट पे, क्योंकि बरसात का सीजन है, सपोज करिए कुछ चावल भीग गया तो उस पर प्रॉफिट कम हुआ, 8% का हुआ, कुछ चावल आपका यानी कि सही बचा रहा तो उस पर 18% प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। यह हो सकता है वैरायटी में भी अंतर हो, भाई 1000 kg है, अब ऐसा तो नहीं सारा चावल बासमती राइस है, कुछ चावल हो सकता है अपना कंट्रोल वाला भी हो, समझ गए, मतलब माइंड मत करिए कंट्रोल वाला, मतलब कहने का सेंस ये है कि हो सकता है कुछ क्वालिटी में अंतर हो, तो अल्टीमेटली आपका क्या है क्वालिटी की वजह से भी कम ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ओवरऑल में क्या है इसको 14% प्रॉफिट हुआ। अब आप इससे पूछ रहा है कि 8% पे हमको कितना, यानी कि कितनी क्वांटिटी को हमने 8% पे बेचा, ओके, समझ गए नहीं समझ गए। अब आइए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 और 4 6 डिफरेंस निकाल लीजिए, 14 8 6 का डिफरेंस, 14 18 4 का डिफरेंस, 4 6, इसको इजी कर लीजिए 2:3। ये जो रेशियो आता है लास्ट में ये आता है टोटल क्वांटिटी का, ओके, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में भी बताया था पहले जब क्लास ली थी, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, ये जो रेशियो आया क्वांटिटी का, हमको टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है 1000, इसके अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी कितनी 5, तो यानी कि मेरा 5 बराबर कितने के है 1000 के। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि 8% प्रॉफिट पे कितना बेचा, तो 8% प्रॉफिट पे रेशियो कितना आ रहा है 2, तो हमको 2 निकालना है, 5 दिया है इनटू 1000 मींस 5 2 10 200
450 400 kg, यानी जो आपने 400 kg क्वांटिटी को आपने 8% प्रॉफिट पे बेचा। और आई थिंक आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें, समझें जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको अच्छे से फेस कर लें, चीजें आपके साथ फंसे ना, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा टाइम लिया, डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।